Start with the name of Allah, who is Rahman and Rahim. This is Salman Akbar. We have video number 2 of chapter number 1, and in this lecture, we discuss about the generation of computer. Here we have an index of this lecture. In this lecture, we will cover introduction of generation of computer, then the detailed of first generation, second generation, third generation, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि हमारे पास इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास कंप्यूटर जनरेशन में किस तरह चेंजिंग आती रही और क्या क्या कंपोनेंट्स चेंज होते गए। इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट इज़ ऑफन रिफर्ड टू इन रेफरेंस टू द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। मुख्तलिफ जनरेशन में मुख्तलिफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज आई हमारे पास। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ करेक्टराइज बाय मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई थी हर एक जनरेशन में, जिसमें फंडामेंटल चेंजेस आए थे। द वे कंप्यूटर ऑपरेट, कंप्यूटर को ऑपरेट किस तरह गया, हर जनरेशन में कंप्यूटर के ऑपरेशन में भी फ़र्क आया। इसी तरीके से उसके रिज़ल्ट इसकी स्पीड जो है वो तेज़ होती गई। इसी तरीके से इंक्रीजिंगली स्मॉलर कंप्यूटर अपने साइज़ में हर जनरेशन में उसके साइज़ को कंसाइज किया गया, छोटा होता गया। इसी तरीके से सस्ता भी होता गया और मोर पावरफुल, और छोटा होने के साथ साथ मज़ीद ताकतवर होता गया। एंड मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल डिवाइसेस, और इसी के साथ साथ एफिशिएंट और रिलायबल भी होता गया अपनी अपनी जनरेशन के हिसाब से। हम इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन के हवाले से कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड हमारे पास 1940 टू 1956 था। जो इसका मेन कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन में वो था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया किस चीज़ के लिए, सर्किटरी के लिए, ताकि इस पर सर्किट का काम हो सके। और मैग्नेटिक ड्रम्स को इस्तेमाल किया गया था इसमें मेमोरी के तौर पे कि इसमें जो भी मेमोरी सेव होती गई या जो भी हमारे पास स्टोरेज का काम होता गया वो हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम्स में होता गया। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो हमारे पास पूरे रूम को ऑक्यूपाई करते थे। उसका जो साइज़ था बहुत ज़्यादा बड़ा था, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे थे, कंज्यूम ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा थे। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीटअप जनरेट करते थे, विच वाज ऑफन द कॉज ऑफ मेल फंक्शन, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज चूँकि हमारे पास बाइनरी लैंग्वेजेस है उस पर रिलाई करता है टू परफॉर्म ऑपरेशंस कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। इससे होता क्या था, हमारे पास एक टाइम में एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड पेपर। जो भी हमारा इनपुट होता था वो पंच कार्ड बेस्ड होता था और पेपर टेप पर होता था। एंड आउटपुट वाज डिस्प्ले ऑन प्रिंट आउट। यूनिवाक एंड ENIAC कंप्यूटर्स आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। इंतहाई आसानी और सिंपली फर्स्ट जनरेशन को आपके साथ डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से बाकी जनरेशन्स को भी आपके साथ डिस्कस किया गया है। हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड 1956 टू 1963 था। इसी तरीके से इसका जो मेन कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स अलाउइंग कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमारे पास ट्रांजिस्टर ने ले ली थी, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर छोटा होता गया। वैक्यूम ट्यूब्स साइज़ में चूँकि बहुत ज़्यादा बड़े थे और कंपैरेटिवली ट्रांजिस्टर छोटे साइज़ में थे। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो हमारे पास फास्ट होते गए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, सस्ते भी होते गए और इसी तरीके से मोर एनर्जी एफिशिएंट, जो एनर्जी भी कम कंज्यूम करते थे, एंड मोर रिलायबल देन देयर फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूसर्स। इसी तरीके से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से हमारे पास रिलायबल भी होते गए। स्टिल रिलायड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट्स फॉर आउटपुट। लेकिन इसमें एक जो टेक्नोलॉजी थी जिसमें हमारे पास इनपुट पंच कार्ड और आउटपुट जो है वो प्रिंट आउट बेस्ड थे, ये हमारे पास सेम टेक्नोलॉजी रही। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज। इसमें जो एक हमारे पास अमेंडमेंट हुई थी वो ये थी कि हमारे पास सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो बाइनरी मशीन लैंग्वेज थी। इसमें हमारे पास क्रिप्टिव बाइनरी लैंग्वेज
टू सिम्बॉलिक और असेंबली लैंग्वेज कर दी गई। असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलूँ कि असेंबली लैंग्वेज हमारे पास सिम्बॉलिक लैंग्वेज होती है, जो हमारे पास सिम्बल्स बेस्ड होती है, विच अलाउ प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स and high level programming language like COBOL and Fortran were used in second generation languages। इसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। पहले हम मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ किया करते थे मेमोरी के लिए, जबकि सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1964 टू 1971। इसमें हमारा जो मेन कंपोनेंट था वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड फॉर एज अ मेन कंपोनेंट। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन द सिलिकॉन चिप्स। इट मीन्स कि हमारे पर ट्रांजिस्टर जो हैं उन्हें मिनिमाइज़ किया गया और उन्हें सिलिकॉन चिप्स पर लगा दिया गया, जो कि सेमीकंडक्टर्स कहलाते थे, विच इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, जिसने कंप्यूटर की एफिशिएंसी और स्पीड को बढ़ा दिया था। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स, प्रिंट आउट्स, यूज़र इंटरफेस थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर इंटरफेस विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ द डिवाइस टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम विद सेंट्रल प्रोग्राम दैट मॉनिटर द मेमोरी। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में पढ़ा था कि इनपुट हमारा पंच कार्ड बेस था और प्रिंट आउट बेस आउटपुट था, इसी तरीके से थर्ड जनरेशन में हमारे पास अमेंडमेंट ये हुई थी और तरक्की ये कर ली थी हमने कि जो हमारे पास कीबोर्ड इंट्रोड्यूस हो गया था और मॉनिटर पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा दिया था, कि जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को यूज़ किया कर सकते थे वन टाइम पर। एक टाइम पर हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते थे, नॉट आजकल की तरह, लेकिन जो उस वक्त हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी तरह। इसी तरीके से कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एक्सेसिबल टू अ मास ऑडियंस बिकॉज दे वर स्मॉलर एंड चीपर देन देयर प्रोड्यूसर्स। इसी तरीके से कंप्यूटर का साइज़ और छोटा होता गया, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में डिस्कस किया था कि हमारे पास कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, पूरे रूम्स को ऑक्यूपाई किया करता था। इसी तरीके से फोर्थ जनरेशन को हम देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1971 टू प्रेजेंट टाइम एंड प्रेजेंट एरा हमारे पास 1971 से लेकर अभी तक फोर्थ जनरेशन चल रही है। फोर्थ जनरेशन का मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर वर यूज एज इंटरनल कंपोनेंट ओवर इन द फर्स्ट जनरेशन फील्ड एंड एंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड, जो कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में पूरे रूम को ऑक्यूपाई किए करते थे कंप्यूटर्स को, लेकिन अब हमारी हथेली पर आके मौजूद हो गए। इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूज़र एंड इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिंटोश। IBM ने अपना कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया 1981 में। इसी तरीके से 1984 में एप्पल वालों ने अपना मैक बुक जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया था, जो मैकिंटोश के नाम से जाना जाता है। एज दीज स्मॉल कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल दे कुड बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क्स। वो कंप्यूटर आसानी से नेटवर्क्स और नेटवर्किंग में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे, विच इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, जिसकी वजह से हमें इंटरनेट की डिप्लॉयमेंट में आसानी हो गई थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUIs, द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस। फोर्थ जनरेशन हमारे पास वो जनरेशन जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस काम शुरू हुआ। इसी तरीके से जो हमारे कमांड बेस काम था उससे हमने तरक्की करते हुए GUI बेस काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारे पास माउस और बाकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हमारे पास मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेस है कंप्यूटर की, वो इंट्रोड्यूस कराई गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जनरेशन की हमारे पास ख़ास कंपोनेंट है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट, तो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकग्निशन एंड दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। आजकल की हमारे पास एरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बहुत जाना जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आपस में एम्बेड होती है और इंटीग्रेट होने के बाद हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करना स्टार्ट करती है, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जानी पहचानी जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास वॉइस रिकग्निशन की है। इसी तरीके से फेस रिकग्निशन, आई रिकग्निशन, रेटिना रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन और थंब रिकग्निशन,
ये तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास डेवलपमेंट्स हैं। द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज़ हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सुपर कंडक्टर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी विल रेडिकली चेंज द फेज ऑफ कंप्यूटर इन ईयर्स टू कम। इसी तरीके से आने वाले कुछ सालों में हमारे पास जो कंप्यूटर का फेस है और इसकी शक्ल है वो हमारे पास चेंज होती रहेगी स्पीड से। द गोल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटिंग इज़ टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनटू आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ साथ हमारे पास आने वाली जनरेशन में और आने वाले वक्तों में कंप्यूटर जो है वो NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करेगी, जिसकी वजह से कंप्यूटर को समझना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। Thank you so much. That's all from our today's lecture, and inshallah we'll meet in our next lecture. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.